चोरी नहीं हो रहा है, वोट की लूट और डकैती हो रही है। चोरी शब्द छोटा है, ये गैंग है एक लोगों का, राजनीतिक चोला ओढ़ के भारत को जैसे अंग्रेज लूटने आए थे व्यापार के रूप में, वैसे ही अडानी अंबानी को लेकर भारत को लूटने के लिए गैंग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। हम सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, मिर्ची लगती है भाजपा को। जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। हम ना सड़कें सुनसान होने देंगे, ना संसद आवारा होने देंगे। राहुल जी की यात्रा में बिहार की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। विजय सिन्हा जी खुद चोर है, वोटर चोर है विजय सिन्हा। दो को वोट है विजय सिन्हा का, एक लखीसराय में और एक पटना में। चुनाव आयोग कहता है कि 7 लाख लोगों का वोट मैंने 2 जगह होने का काट दिया, तो फिर विजय सिन्हा का क्यों नहीं काटा? विजय सिन्हा का काटिए भैया। विजय सिन्हा और पूरी भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है, और वोट चोरों के खिलाफ राहुल जी ने हुंकार भर दिया है, और ये हुंकार 25 में सत्ता में परिवर्तन करके दिखाएगा। बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? बिहार के युवा नहीं। ये जन सैलाब महानायक देश के राहुल गांधी और भावी मुख्यमंत्री युवा दिलों के सम्राट तेजस्वी यादव जी को देखने के लिए लोग बेकरार हैं। और इस बेकरारी में लोग जो समय से 2-4 घंटा पूर्व लोग खड़े हैं, और अभी ये तय करता है ये जन सैलाब कि निश्चित रूप से ये जो तेजस्वी यादव जी हैं वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे मतदाता पुनरीक्षण कर ले या कोई और। ईवीएम भी फट के निकल जाएगा गुब्बारे की तरह, ईवीएम भी नहीं टिकेगा इस बार। लोग इतना ज्यादा वोट देंगे, अगर बेईमानी भी होगा तो ईवीएम फट के निकलेगा, और पूरी तरह से ये जनसैलाब वोट में तब्दील होके 2/3 बहुमत से राजद गठबंधन महागठबंधन जीतेगी। अच्छा, कह रहे हैं कि वोटर जो है वोट को चोरी कर रहा है, जो मतलब वोटर चोरी हो रहा है, वोटर अधिकार जो है यहाँ तक तेजस्वी यादव महागठबंधन के जो लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो है कहीं ना कहीं सवाल अब ये भी उठा रहे हैं, हमारे जो है बगल ही जिला के हैं विजय सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी नौटंकीबाज है, नौटंकी कर रहा है, ये यात्रा वो तरफ से कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए, सुशासन की सरकार बिहार में है और सुशासन कायम रहेगा, और इस जंगल राज के प्रतीक को जो उखाड़ के फेंक देंगे। ये सब कहने का है, अगर जंगल राज वो था, अभी कौन सा राज चल रहा है 20 वर्षों से? राज बता रहे हैं उन विजय सिन्हा को बोल के क्या होगा? चंगू मंगू से कुछ होने वाला है क्या? मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, क्या नहीं बोल सकते? अरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलते हैं तो ऊपर से पार कर जाता है, और विजय सिन्हा बोलते हैं तो सम्राट चौधरी घूम जाते हैं कि मुरट्ठा में लगले हैं, खुल गया है, थोड़ा पकड़ के उठा ले। तो आप ही समझ लिए कब ही बना लेगा मुरट्ठा और कब खोल देगा, वो नहीं चलेगा। ये अभी जो महाजंगल राज है, ये पब्लिक बोल रही है, जनता बोल रही है, इनको बोलने से नहीं होगा। 2 उप मुख्यमंत्री एक काम बता दे ये दोनों उप मुख्यमंत्री, तो हम लोग मान जाएंगे कि ये कर रहे हैं। कि अभी तक मुंगेर धरती पर जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तो ठीक। और उसके बाद कुछ दिन पहले जो है जमालपुर से एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो खोला गया, कहा गया कि चारों तरफ जो विकास हुआ। ललन सिंह यहाँ के सांसद हैं, वो कहे चौतरफा विकास मुंगेर में हो रहा है। क्या कमी हो गई भाई, आप मुंगेर के लोग हैं? देखिए, इस क्षेत्र रेल के क्षेत्र में ये पूरा बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था, उसको बढ़ाने जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने क्यूल से लेके मालदा तक दोहरी लाइन बिछाया, विद्युतीकरण दिया, नया सुरंग बनाया, पूरे को मॉडल स्टेशन बनाया, और यहाँ पर कारखाना जो मरने के कगार पे था, वहाँ कॉनकोर का काम करके और 140 टन क्रेन का ऑर्डर देकर कारखाना को जीवित किया। तो कुल मिला के काम लालू प्रसाद यादव जी का है। और पूरे देश में आजादी के बाद अगर किसी रेल मिनिस्टर ने प्रॉफिट का काम किया तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी है। तो कहने से कुछ नहीं होगा। रेल मिनिस्टर भी आए और रेल मिनिस्टर आए घूम के चले गए, कुछ नहीं हुआ। और जो वंदे भारत भागलपुर से जमालपुर खुला, उसका डिमांड मैंने भी किया, लेकिन
वो एकाध को टिकट कटता है, यहाँ से कोई टिकट कटा के जाने वाला नहीं है उतना पैसा में। यहाँ चाहिए पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चाहिए। बहुत सारा पुराने एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया गया। ये लोगों का चाल है, ये वंदे भारत और राजधानी के तर्ज पे ट्रेन खोलना, लोगों को गरीबों का मजाक उड़ाना है। यहाँ चाहिए एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल ट्रेन जो कि सब स्टेशन होते हुए जाए। गरीबों का ये क्षेत्र है, ये पूंजीपतियों का क्षेत्र नहीं है। चलिए, गरीबों का क्षेत्र है मुंगेर की धरती पे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहता है, क्या होगा, क्या उम्मीद है, क्या नाम हुआ सर? आप बात करिए। क्या नाम हुआ? नौशाद आलम मंसूरी। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? राहुल गांधी आ रहे हैं, जनता जुड़ रही है, क्या सच में इस बार सत्ता परिवर्तन बिहार में होगी? देश के लिए सत्ता परिवर्तन नहीं, इस देश का सवाल संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है। पूरा विपक्ष, पूरे देश की जनता एकत्रित हो गई राहुल गांधी के नेतृत्व में। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, एक ही संदेश है। गांधी के, नेहरू के खून से सींचा गया लोकतंत्र, उस पे प्रहार होगा, जनता चुप नहीं बैठेगी। ये जनता राहुल गांधी के नेतृत्व में कह रही है, सत्ता खाली करो, सिंहासन जनता आती है। जनता लोकतंत्र में राज करती है, राजा नहीं। ये राजा लोग आके सत्ता में बैठ गए हैं, जो कह रहे हैं कि मैं बादशाह हूं, जो मेरा फरमान है वही देश की जनता मानेगी। लेकिन भारत का संविधान और लोकतंत्र कह रहा है कि जो जनता कहेगी राजा को वो करना पड़ेगा। आज जनता कह रही है कि सत्ता छोड़ दो, वापस जाओ। क्या सच में वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी नहीं हो रहा है, वोट की लूट और डकैती हो रही है। चोरी शब्द छोटा है। अभी तक ये विधायक सांसद चोरी करके सरकार बनाते थे, अब ये वोट डकैती और लूट डाल के चोरी एक गैंगस्टर है। ये गैंग है एक लोगों का, राजनीतिक चोला ओढ़ के भारत को, जैसे अंग्रेज लूटने आए थे व्यापार के रूप में, वैसे ही अडानी अंबानी को लेकर भारत को लूटने के लिए गैंग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं जो है अब लोकतंत्र खतरे की बात कर रहा है। सच में खतरा में है? आपको नहीं दिख रहा है? आपको नहीं लगता है? लोकतंत्र उसी दिन खतरे में आ गया जब गोदी मीडिया उनकी भाषा बोलने लगे। जिस मीडिया का काम रहता है कि सरकार की कहां कमियां रह गई उनको दिखाना, और इस लोकतंत्र में मीडिया, गोदी मीडिया सुबह से शाम तक उनके गुणगान करे और विपक्ष की कमियां निकाले, और ईडी और सीबीआई भेजा जाए देख के, नए नए कानून लाए जाए, तो आपको नहीं लगता लोकतंत्र खतरे में है? तो नीतीश कुमार क्या सच में अचेत अवस्था में है? नीतीश साहब की मानसिक रूप से स्थिति खराब हो चुकी है। उनकी आइडियोलॉजी और सोशलिज्म, इस टाइम जयप्रकाश नारायण की आत्मा रो रही होगी, डॉक्टर लोहिया भी रोते होंगे कि मेरे शागिर्द आज की, जिनका जीवन भर हम विरोध करते रहे, जेपी अगर कहीं देख रहे होंगे जयप्रकाश नारायण, तो वो रो रहे होंगे। कर्पूरी ठाकुर रो रहे होंगे कि आज नीतीश जैसे जो हमारा नाम लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का मान बढ़ाने का मैंने काम किया है, और ये राजद वाले, ये कांग्रेस वाले उनको डुबाने का काम किया है। जिस देश में नौजवान का बेरोजगार छिन जाए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ का मजदूर वर्ग, जिसको मजदूरी ना मिले, तो कर्पूरी ठाकुर का सम्मान बढ़ेगा या घटेगा? पेपर लीक हो रहे हैं, तो कर्पूरी ठाकुर का सम्मान बढ़ रहा है या घट रहा है? चलिए, तो तमाम जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी आ जाएंगे। राहुल गांधी मुंगेर की धरती पर जिस तरह से पहुंच रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से जो है वो अपना जो है कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाएंगे, चलते हुए यहाँ से जो है आगे जाएंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं, मुंगेर की धरती पहुंचने वाले, क्या इस वोटर अधिकार यात्रा से कुछ होगा? बिल्कुल बहुत असर है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस समय रात का वक्त हो रहा है, करीब 6:30-7 बजने को करीब में है, लेकिन फिर भी देखिए आप युवाओं का हुजूम देखिए कि किस तरह से आज रोड पे उमड़ के आया है, और इतनी तेज हवा के बावजूद भी अभी तक इतना युवाओं का संख्या अच्छा है। और जिस तरह से राहुल जी ने ये मुद्दा उठाया है, पूरे बिहार में आज जो 65 लाख लोगों को वोट से वंचित कर दिया गया है। आने वाले कुछ समय में चुनाव होना है, अब उनको कोई रास्ता भी नहीं बताया जा रहा है कि उनका नाम कैसे जुड़ पाएगा, और ना ही उनका नाम ही डिस्क्लोज अभी हाल फिलहाल सुप्रीम मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। आने वाले समय में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि उनका नाम बताइए कि क्यों काटे हैं और किस आधार पर काटे हैं। पहले तब इन लोग अब शायद अब नाम बताएंगे कि अब किनका नाम कटा है। जिनका नाम कटा था उनको भी ये नहीं मालूम था। ये तो हमारे जननायक का ये देन है कि आज इतना संघर्ष करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है कि नाम देने पर राजी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है, जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है नौटंकीबाज है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये क्या मतलब जो है बात करेंगे, ये तो ऐसी यात्रा करते रहते हैं। अगर हमारे नेता अगर नौटंकीबाज हैं तो उनके नेता भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस सच्चाई को कबूल कर ही लिए हैं कि कहीं ना कहीं वोट में चोरी किए हैं। अनुराग ठाकुर जी खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं कि वायनाड में वोटों का बढ़ोतरी किया गया है। तो आखिर इलेक्शन कमीशन उनके इशारे पर चल रहा है, भारत सरकार उनकी है, तब कैसे उनके ही मंत्री आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इस पर तो उनको ही जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का बात से मतलब क्या आप समझते हैं? इनके बात से विजय सिन्हा जो कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों बार बार कह रहे हैं? विजय सिन्हा तो खुद 2 जगह से वोटर हैं, वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे? वो एक पटना में रहते, लखीसराय में रहते हैं तो 57 बरस के होते हैं, और पटना जाते हैं तो 60 बरस के हो जाते हैं। उनके पिताजी जिंदा रहते हैं लखीसराय में, पटना जाते हैं तो उनके पिताजी स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो वो क्या बोल सकते हैं? उनको तो बोलने का कोई अधिकार है नहीं। इस बार बदलाव तय है? बिल्कुल, जिस तरह से आज युवाओं का जो हुजूम दिख रहा है पूरे बिहार में, मैं गया से आ रहा हूँ और अभी पूरे रास्ता में जाऊँगा, जो देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि बिहार में बदलाव तय है। क्या कहिएगा? राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, क्या सच में वोट चोरी हो रही है? बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए राहुल गांधी जी बिहार के सड़कों पर उतर चुके हैं। वोट चोरों की सरकार लगातार पूरे देश में वोट चोरी कर रही है, उसके खिलाफ बिहार में राहुल जी, तेजस्वी जी, लेफ्ट के लोग, मुकेश सहनी जी आज सड़कों पर उतर चुके हैं। हम सवाल करते हैं, चुनाव आयोग से मिर्ची लगती है भाजपा को, तो भाजपा और चुनाव आयोग का जो गठबंधन है, इस गठबंधन को पूरे देश की जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए राहुल जी सड़कों पर उतर चुके हैं। हम संघर्ष का रास्ता चुने हैं, क्योंकि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। हम ना सड़कें सुनसान होने देंगे, ना संसद आवारा होने देंगे। राहुल जी की यात्रा में बिहार की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं सासाराम से उनके इस यात्रा से जुड़ा हूँ, और आज ये यात्रा मुंगेर पहुंची है। मुंगेर के पाल कल भागलपुर जाएगी, लखीसराय से आते हुए मुंगेर, भागलपुर, इस तरह पटना को जाएगी यात्रा। हर जिले में हमको लगता है हर जिला नंबर 1, सब में कंपटीशन हो रहा है। कहीं मुंगेर कहता है भागलपुर से आगे हम हो जाए, भागलपुर हम उससे हम आगे हो जाए। पूरा उस जिला की जनता राहुल जी के कदम से कदम मिलाकर चलने को बेचैन है। मुंगेर की जनता परिवर्तन के लिए ललकार है, और मुंगेर सहित पूरे बिहार में इस बार परिवर्तन होगा। लेकिन सवाल ये भी करते हैं, सत्ता पक्ष है विजय सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, नौटंकीबाज कह रहे हैं आपके नेता को। देखिए, विजय सिन्हा जी इसी लखीसराय के हैं। विजय सिन्हा जी खुद चोर है, वोटर चोर है विजय सिन्हा। 2 को वोट है विजय सिन्हा का, एक लखीसराय में और एक पटना में। मैं भी बांकीपुर का वोटर हूँ, विजय सिन्हा जी भी बांकीपुर का वोटर है, और विजय सिन्हा का घर लखीसराय में है। लखीसराय से विजय सिन्हा जी एमएलए। चुनाव आयोग कहता है कि 7 लाख लोगों का वोट मैंने 2 जगह होने का काट दिया, तो फिर विजय सिन्हा का क्यों नहीं काटा? विजय सिन्हा का काटिए भैया। विजय सिन्हा और पूरी भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है, और वोट चोरों के खिलाफ राहुल जी ने हुंकार भर दिया है, और ये हुंकार 25 में सत्ता में परिवर्तन करके दिखाएगा। चलिए, आपने देखा किस तरह से साफ तौर पर कहना, विजय सिन्हा हो चाहे कोई भी सत्ता पक्ष के नेता हो, वो जो है जिस तरह से विजय सिन्हा जो है बोले थे कि राहुल गांधी नौटंकीबाज है, ये इस तरह से ही यात्रा करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी जो हमारे साथ थे उनका कहना है विजय सिन्हा खुद जो है नौटंकीबाज है, वो वोटर चोर है, वो खुद चोर है। वो दूसरे के बारे में क्या कुछ कहेंगे? आपके कुछ कहना हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हैं भारत नेशन, जय जय भारत।